श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 21 मई और आज है ज्येष्ठ बुधवार की नवमी का बहुत ही प्यारा सा दिन। आज के दिन जो हमारी सुहागन स्त्रियां हैं, यानी जो महिलाएं हैं, घर की माता बहनें हैं, वो 5 हरी चूड़ियों का जो एक विशेष उपाय इसे ज़रूर करेंगे। इससे उनका घर में बहुत ही सुख संपन्नता आएगी, धन धान्य की कमी है वो पूर्ण होगी और उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा, जिनसे उनका जो सुहाग है वह अखंड बना रहेगा। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चलिए जानते हैं आज के पहले उपाय को, जो कि है इस कष्ट निवारण का उपाय। देखिए मित्रों, इस उपाय को करने के लिए आप सभी लोगों को स्क्रीन पे हरी चूड़ियाँ दिख रही हैं। आपको जिस कलर जिस डिज़ाइन की मिलती है, बस आपको एक डिब्बी हरी चूड़ी ले लेना है। एक डिब्बी में 1 दर्जन चूड़ियाँ आती है, तो आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार हरी चूड़ियाँ 1 डिब्बी ले लेंगे अपने इस उपाय के लिए। सुहागन महिलाएं करेंगी, क्योंकि आप सबको पता है कि चूड़ियाँ वैसे तो कुंवारी लड़कियाँ भी समर्पित करती हैं, लेकिन वो विशेष अवसर पर होता है। इसमें सुहागन महिलाएँ ही करेंगी। चूड़ियों के साथ में आप सभी लोगों को एक बेलपत्र भी लेनी, जो कि महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु होती है। बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, कटी फकी ना होनी चाहिए, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। इसके बाद में आप सभी लोगों को लेना है तांबे का एक कलश, उसमें अपने घर का शुद्ध जल, और अगर मिल जाए तो गंगा जल भी डाल लीजिएगा, वो बहुत अच्छा होता है आपके उपायों के लिए। इस कलश को तैयार करने के बाद में मित्रों, आपने जो चूड़ियाँ ली हैं और जो बेलपत्र लिए, अन्न पूजन सामग्री ले करके मित्रों, आप सभी लोग कहाँ जाएंगे? देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास जाएंगे। अब यहाँ पर नियम को समझते हैं। जो आप सभी लोगों ने बेलपत्र लिया है, उसे आप सभी लोग माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करेंगे, क्योंकि यह उपाय माता अशोक सुंदरी के लिए ही किया जा रहा है। ठीक है मित्रों, ऐसा पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया था। तो आप सभी लोग इस बेलपत्र को यहाँ पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद में जो 1 लोटा जल लेके गए हैं, उसे इसी बेलपत्र के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देंगे। इसके बाद में जो आपने चूड़ियाँ ली हैं, उसे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर डिब्बी को रख दीजिएगा। अब उसे किसे दान करेंगे? तो जो ब्राह्मण देवता होते हैं, यानी कि जो पंडित जी होते हैं, उनको दे देंगे। तो उनकी जो पत्नी है इसको धारण करेंगे। इससे आप लोगों को बहुत अधिक आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन में जो भी कष्ट चल रहा है, जिसे दूर करने के लिए आपने यह उपाय किया है, वह कष्ट भी आपके जीवन से बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो माताएं बहनें इस उपाय को बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से नियम पूर्वक ही करेंगे, तभी उन्हें इसका लाभ मिलेगा। ठीक है मित्रों, तो मैं आशा करती हूँ कि पहला जो उपाय है हरी चूड़ियों वाला, उसे आप सभी लोग समझ गए हैं, तो उसे करिएगा जरूर। अब चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं आज के अपने दूसरे उपाय की। मित्रों, आज के दिन जो हम दूसरा उपाय करने वाले हैं बुधवार के दिन, वह है क्रोध मुक्ति का उपाय। इस उपाय को करने के लिए आप सभी लोगों को स्क्रीन पे काले तिल दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को काले तिल की गिनती करके लेना है। जब भी कोई विशेष उपाय बताते हैं पूज्य गुरु जी, तो उसमें तिलों की गिनती या उस सामग्री की गिनती ज़रूर बताते हैं। तो उस कंडीशन में आप लोग बहुत ध्यान दिया करिए, क्योंकि उपाय तभी फलित होते जब हम उन्हें नियम पूर्वक करेंगे। तो यहाँ पर 31 दाने आपको गिन करके ले लेने हैं। इसके बाद में आप सभी लोगों को लेना है शहद। शहद किसी भी ब्रांड का हो, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमें शहद लेना है, ज़्यादा नहीं, बस 1 चम्मच छोटा सा। और 31 जो अपने दाने लिए हैं काले तिल के, वो ले लेंगे। इसके साथ ही आप सभी लोगों को फिर से वही काम करना है, यानी कि तांबे का एक कलश तैयार करेंगे अपने घर का, जिसमें जल और गंगा जल दोनों आप सभी लोगों को मिला के रख लेना है। कुछ उपायों में गंगा जल का जो प्रयोग होता है बहुत लाभदायक होता है, तो इसलिए आप लोग गंगा जल भी स्टॉक में अपने घर पे रखा करिए। हिंदू धर्म से तो गंगा जल का उपाय, बहुत सारे उपायों में गंगा जल की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद इन चीज़ों को लेकर के देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास जाएंगे मित्रों। सबसे पहले जो आपने शहद लिया है उसका लेपन करेंगे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर, और जब आप लेपन करेंगे मित्रों, तो श्रम्भेश्वर महादेव जी के नाम से इसका लेपन आप लोगों को करना है। लेपन करने के बाद में अब आपके पास बचते हैं क्या? 31 काले तिल। तो मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि श्रम्भेश्वर महादेव जी के नाम से ही आप लोगों को शहद का लेपन करना है। लेपन करने के बाद में जिस व्यक्ति के क्रोध मुक्ति के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र का नाम बोलकर जो आपने 31 काले तिल लिए, उसे इसी शहद के ऊपर आप लोग डाल दीजिएगा, जिससे ये चिपक जाएंगे। और जब आप इसे समर्पित करेंगे, तो उस व्यक्ति के क्रोध मुक्ति के निवारण का आप लोगों से महादेव से निवेदन करते हुए समर्पित करना है। इसके बाद में सबसे लास्ट में जो 1 लोटा जल लेके गए, उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा।
कुछ उपायों में पूज्य गुरु जी बताते हैं कि इस शहद का सेवन भी कराना होता है, उससे भी लाभ होता है और इस तरीके से करने से भी लाभ होता है। हर नियम का अपना अपना एक नियम होता है, करने का एक अलग तरीका होता है। तो ठीक है मित्रों, यहाँ पर आप लोगों ने ज्येष्ठ बुधवार की नवमी के दिन करने वाले 2 उपायों को अच्छे से समझ लिया है। अब चलिए वीडियो में आगे हम लोग बात करते हैं आज की यानी नवमी तिथि के दिन करने वाले सबसे अंतिम और तीसरे उपाय की। मित्रों, जो हमारा तीसरा और अंतिम उपाय है वह है मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला बहुत ही छोटा और सिंपल सा उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आप सभी लोगों को स्क्रीन पे चावल के दाने दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम सभी लोगों को अक्षत चावल का एक दाना लेना है, मात्र एक, जो खंडित ना हो, टूटा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना आप लोगों को उपाय का लाभ नहीं मिलेगा। एक दाना लेने के बाद में एक काली मिर्च ले लेना है आप लोगों को। काली मिर्च भी साबुत लेना है। अगर उसके 2 टुकड़े हैं तो आप उस काली मिर्च का बिल्कुल भी उपाय में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, आपको साबुत काली मिर्च ही लेनी है। इसके बाद में एक तांबे का कलश तैयार करेंगे अपने घर का, जिसमें आप लोग पहले जल डालेंगे। जल के बाद में जो एक अक्षत चावल का दाना लिया है और एक काली मिर्च लिया है, उन दोनों चीज़ों को इसी कलश के अंदर आप सभी लोग डाल लेंगे। ठीक है मित्रों, सारी सामग्री इसमें डालने के बाद में अब आप सभी लोग पहुंच जाएंगे इस कलश को लेकर देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाना है। महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर पूरा परिवार विराजमान रहता है, आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो उसी क्रम में सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्थान पे आपको जल चढ़ाना है। दूसरे नंबर पे भगवान कार्तिकेय को समर्पित करेंगे जल। उसी कलश से फिर थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। चौथे नंबर पे आपको माता के हस्त कमल पर जल चढ़ाना है और पाँचवें और अंतिम बार पे आपको महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर उस कलश का शेष बचा हुआ पूरा जल पितरों समर्पित कर दीजिएगा और महादेव से अपनी मनोकामना को पूर्ण करने का निवेदन करेंगे। तो यहाँ पर मित्रों, वीडियो में हम सभी लोगों ने आज नवमी तिथि के दिन करने वाले 3 महा उपायों की बात कर ली है और मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग उपाय समझ गए होंगे। तो मित्रों, आप सभी लोग इस ज्येष्ठ बुधवार नवमी के दिन करने वाले इन 3 उपायों को ज़रूर करिएगा। महादेव जी का आशीर्वाद सदा आप व आपके परिवार पर ऐसा ही बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका दिन शुभ हो।